ज्योतिषी का एक दिन। ठीक दोपहर के समय वह अपना थैला खोलता और ज्योतिष की दुकान लगाता। दर्जन भर कौड़ियाँ, कपड़े का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्यमय रेखाएं खींची थीं, एक नोटबुक और ताड़पत्रों की एक किताब। उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता तथा आंखों से एक तिरछी चमक यह देखने के लिए निकलने लगती कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं, लेकिन सीधे सादे लोग इसे दैवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती, ऊपर माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें, किसी अल्प बुद्धि के लिए भी इस तरह सजी आंखें बड़ी कारगर सिद्ध होती। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी भी पहनता, यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता था। लोग उसकी तरफ इस तरह आकृष्ट होते जैसे फूलों पर मक्खियां गिरती हैं। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता। यह ऐसी जगह थी जहां सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती। सकरी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी होती। घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान, जिसके लोग जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। इसी के बगल में इसी तरह जोर करने वाला एक मूंगफली विक्रेता, जो हर दिन अपनी चीज को एक नया नाम देता। किसी दिन बबंई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे हाथे। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते। वह बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने कोई रोशनी मुहैया नहीं कराई थी। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने जिंदगी शुरू की थी तब वह ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की जिंदगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर, वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी जिंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। तब उसे न तो सितारों की कोई जानकारी थी, न उन बेचारे लोगों की जो उसके ग्राहक बनते। बातें करने में वह जरूर कुशल था, जो लोगों को खूब पसंद आती, इसलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम मंगे उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। एक सवाल का वह 8 आना वसूल करता और तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। इससे उसे 10 जवाब और सूझ जाते। तब वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता, तुम्हें अपने कामों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है, और 10 में से 9 लोग उसकी बात से एकदम सहमत हो जाते। या वह सवाल करता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार है जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है? उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहता, तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है। यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती क्योंकि बेहद कमजोर आदमी भी अपने को हिम्मती सुनकर खुश ही होगा। मूंगफली वाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए यह मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कहीं दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा ही छा जाता। उसने अपनी कोडियां बटोरी, कपड़ा और किताब समेटे और दूर से आती हरी रोशनी भी तभी बुझ गई, लेकिन उसने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। यह साचे कर कि वह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या बनाया जा सकता है। वह बोला, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, थोड़ी देर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। आदमी जवाब में कुछ भुनभुनाया। ज्योतिषी ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे कर दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम।
ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, यह सब मत बको, कोई सही बात बताओ। ज्योतिषी को कुछ ताव सा आया, बोला, एक सवाल के मैं सिर्फ 8 आने लेता हूँ और इतने में ही मैं तुम्हें कई बातें बता दूंगा। ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे जरूरी सवाल पूछना है। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो ब्याज समेत अपनी अठन्नी वापस ले लूंगा। ठीक है, अगर मेरे जवाब ठीक लगे तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नहीं दूंगा। तब भी तुम मुझे अठन्नी ही दोगे? चलो दूंगा, लेकिन गलत होने पर तुम्हें मुझे दुगना देना पड़ेगा। थोड़ी देर भाव ताव के बाद बात मान ली गई। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई। दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वह चुप हो गया। गाड़ियां सड़क पर हॉर्न बजाती हुई चली जा रही थीं। इक्के तांगे खट खट करते आगे बढ़ रहे थे। पार्क में फैल रहे अंधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर जमकर बैठ गया और बीड़ी से धुआं निकालने लगा। ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस फेंक कर कहने लगा, जाने दो, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूँ, अब मुझे भी देर हो रही है, कहकर वह अपना सामान बांधने लगा। ग्राहक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही बुला लिया। ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांपने लगा, जैसे बेहोश ही हो जाएगा। आज जाने दो मुझे, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ग्राहक ने हथेली उसकी नाक के आगे की और बोला, चुनौती तो चुनौती है, अभी बताओ। हार कर ज्योतिषी ने कहना शुरू किया, कोई औरत है। यह सब बकवास नहीं चलेगी। बताओ, मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा कि नहीं? ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूंगा। ज्योतिषी ने मन ही मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था। बोलो ठीक है? अरे हाँ, ठीक है, और बताओ। इसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में फेंक दिया गया था। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो। अगर एक राहगीर कुएं में झांक कर नहीं देखता तो मैं सचमुच मर जाता। ग्राहक जैसे उसका मुरीद हो गया और बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा? यह कहते हुए उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। वह तो तुम्हें अब परलोक में ही मिलेगा। 4 महीने पहले एक दूर गांव में उसकी मौत हो चुकी है। अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनकर उसका मन रोने को हो आया। ज्योतिषी ने फिर कहा, गुरु नायक, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। ग्राहक दंग रह गया। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्या नहीं जानता मैं? गुरु नायक, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, उत्तर की तरफ। पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक और भयंकर खतरा देख रहा हूँ। यह कहकर उसने जरा सी राख उठाई और ग्राहक को देते हुए कहा, इसे माथे पर मल लो और घर लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे, नहीं तो। ग्राहक कुछ सोचते हुए बोला, अब मैं घर से बाहर क्यों निकलूंगा? मैं तो उसी को ढूंढने और बदला लेने कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं। वह मेरे हाथों से बच निकला। अब मैं यही चाहता हूँ कि उसकी मौत भी भयंकर हुई हो। हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, ज्योतिषी ने धीरे से कहा, वह लारी से कुचलकर मरा। यह सुनकर ग्राहक को संतोष हुआ। ज्योतिषी ने जब अपना बस्ता संभाला, सब लोग जा चुके थे। सब रोशनियां बुझ चुकी थीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। सब शांत हो गया था। ग्राहक भी ज्योतिषी को जो भी पैसे उसके पास थे थमाकर वापस जा चुका था। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी।
पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर क्यों हो गई? उसने सब सिक्के उसे थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो, एक ही आदमी दे गया है। 3, 4, ₹4.5। गिनते हुए पत्नी बोलती रही। बस वह बहुत खुश थी। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बेटा कई दिन से मिठाई की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीजा बनाऊंगी। अरे मुझे ठग ले गया वह, उसने तो ₹5 देने को कहा था, ज्योतिषी कह रहा था। पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह कहने लगा, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि मैंने एक आदमी को मारा है, इसलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तुमसे शादी करके यहाँ रहने लगा था। वह आदमी जिंदा है। चौंक कर पत्नी ने कहा, तुमने किसी को मारा है? हाँ, गांव की बात है। अब यह सोचने की क्या जरूरत है? अब सो जाएं। यह कहकर उसने अपने पैर फैलाए और सोने की कोशिश करने लगा।